हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, योग संक्रिया की बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ बिना जोड़े हुए इसका क्या करने बोला है, योगफल मतलब इसका जोड़ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग गिनते कितना संख्या। सबसे पहले लिखेंगे हल हल लिख लिए। देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। कितना संख्या है, 5 संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 दो बार लिखेंगे। 5 गुना 5 बराबर, इसको 5 के 5 में पढ़ेंगे कितना होगा, 5 5 25। इसको योगफल मेरा कितना आ गया, 25। यही हम लोग क्या है, आंसर है। देखिए अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ये सब जितना भी संख्या है सब कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। कौन सा संख्या हम लोग को, प्राकृत संख्या है, मतलब विषम संख्या है। तो देखिए हम लोग का कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। कितना है, 7। तो लिखेंगे आप लोग कितना, 7 का स्क्वायर लिख दें। 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 कितना बार लिखेंगे, 2 बार। तो सरस्वती कितना होता है, 49। इसका देखिए बिना जोड़े हम लोग कितना ला दिया आंसर, 49। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 49। यही हम लोग क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है 1 + 3 + इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए हम गिनते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना संख्या है, 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर बराबर 11 गुना 11। 11 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 221। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 221। तो हम लोग आंसर कितना आ गया, 221 थी, क्या है हम लोग का आंसर है। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। देखिए दो संख्या दिया हुआ है संख्या, उसको वर्ग में निकालने बोला, उसके बीच में कितना संख्याएं हैं, 43 और 44 दिया हुआ है ए नंबर में। तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, एन मान सकते हैं। इसको एन 43 एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 44 हो गया। तो हम इसको मानेंगे, लिखेंगे इसको एन स्क्वायर और इसको एन स्क्वायर और इसको एन प्लस 1, इसमें एक जोड़ देंगे, एन प्लस 1 का स्क्वायर के बीच 2n क्या हम लोग का प्राकृत संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए हम लोग n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर हम लोग को 43 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n बराबर 43 दिया हुआ है। और तो अब हम लोग लिख सकते हैं आगे, अतः 43 का क्या करने बोला, स्क्वायर। तो लिखेंगे 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के बीच 2n के बीच प्राकृत संख्याएं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n, चलिए नहीं लिखे यहाँ पे, के बीच प्राकृत संख्या हम लोग को निकालने बोला था, प्राकृत संख्या। तो देखिए हम लोग का प्राकृत संख्या कितना दिया हुआ था, 2n बराबर 2n मेरा क्या है, प्राकृत संख्या दिया हुआ है। तो 2 का 2 लिख देंगे गुना n का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का, 43। तो यहाँ पे लिख देंगे 43 लिख दिए। चलिए गुना कर देते हैं, 43 दूना कितना होता है, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। हम लोग 86 क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 14 और 15। तो इसको भी सेम उसी तरह सोल्व करेंगे। लिखेंगे n स्क्वायर और n प्लस 1 के बीच 2n प्राकृत संख्याएं हैं। तो n बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। तो अब हम लोग आगे लाइन लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्या है।
देखिए 2 हम लोग का प्राकृतिक संख्या कितना है 2n, तो 2 का जगह हम 2 लिखेंगे, गुना n का मान कितना है 14, तो लिखिए यहाँ पे 14, 14 गुना कितना होता है 28, 28 हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से तीसरा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 34 और 35, तो सेम उसी तरह सोल्व करेंगे इसको, n स्क्वायर और n+1 के बीच 2n प्राकृत संख्याएं हैं। n बराबर लोग कितना दिया हुआ है 34, तो लिख सकते हैं अतः 34 का स्क्वायर और 35 के स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्या है। तो 2n, 2 का 2 लिख देंगे, n का मान कितना दिया है 34, तो 34 लिख दिए। अब चलिए इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। इसको दो पूर्णांकों के योग मतलब जोड़ के रूप में लिखने के लिए बोला है। देखिए कितना दिया हुआ है हम लोग का 23 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 23 का स्क्वायर बराबर, 23 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 23 गुना 23, कितना बार लिखेंगे 2 बार लिख दिए। 23 का इसको गुना करेंगे कितना होगा, चलिए रफ में हम लोग गुना करते हैं, 23 को 23 से गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 6 12 1, 2 हाथ में 1 4 1 5, कितना आ गया 529। तो चलिए 529 आए तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 529 लिख दिए। अब क्या बोला है दो क्रमागत पूर्णांक योग में लिखने के लिए बोला जोड़ के रूप में, तो 529 को क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। चलिए इसको 2 से भागा देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 उतर गया, 2 6 12 कट गया, और यहाँ कितना है 9, तो 9 उतर गया, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 में 8 गया तो 1, तो कितना आ गया हम लोग का 264। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 264 प्लस यहाँ पे क्रमागत मतलब लगातार लिखने बोला, तो 264 प्लस 265, यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं दूसरा नंबर को। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर बराबर, 15 का स्क्वायर मतलब 15 15 कितना बार लिखेंगे 2 बार लिख दिए। चलिए गुना करते रफ में, 15 को 15 से गुना करेंगे, 5 25 के 5 में 2 बच गया, 5 का 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, गुना 5 और 1, 5 का 5 7 5 12 का 2 में 1 1 1 2, 225 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। अब 225 को 2 से 2 क्रमागत बोला है मतलब लगातार, 2 से भाग देते हैं, 2 का 2 कट गया, 2 का 2 कट गया, 5 उतर 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 112। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 112 प्लस 113, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर मतलब लिखेंगे यहाँ पे 19 का स्क्वायर बराबर, 19 कितना बार लिखेंगे 2 बार लिख दिए। 19 को 19 से चलिए गुना करते रफ में, 9 9 81 के 1 हाथ में 8 बच गया, 9 का 9 10 और 7 17, 1 का डबल 9 पढ़ेंगे तो 9, 1 का डबल 1 बार पढ़ेंगे 1 1 9 10 और 16 6 में 1 2 और 1 3, कितना आ गया 361। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 361, तो यहाँ लिख दिए 361। अब चलिए 361 को 2 से भागा देते हैं, कितना बार में जाएगा 2 का 2, 1 बच गया, 6 बच गया, 2 8 16 कट गया, 1 है तो 1 उतर गया, 2 8 16 कट गया, 1 उतर गया, तो 1 यहाँ पे लिख दिए, तो कितना हो गया मान नहीं लिखे, तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ कितना हो गया हम लोग का 180। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 प्लस 181, जोड़ेंगे तो कितना होगा 361, यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।